न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, साउल हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के सलानपुर में मेले के दौरान लगे मौत का कुआं खेल में बड़ी दुर्घटना, करतब दिखा रहे मोटरसाइकिल हुई बेकाबू, भीड़ के बीच घुसने से एक बच्चे समेत 9 लोग घायल। दुर्गापुर में तेज गति से चल रही कार हुई अनियंत्रित, 3 पेड़ों को टक्कर मारने के बाद कार के परखच्चे उड़े, एक मेडिकल छात्र की मौत, 2 घायल। कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी रत्नेश वर्मा को फिर से जेल हिरासत, उसके वकील ने नहीं दी जमानत की अर्जी। आसनसोल दुर्गापुर में सोमवार से शुरू हुआ सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान, सड़क दुर्घटना रोकना प्रमुख उद्देश्य। सलानपुर प्रखंड के सबसे बड़े मेलों में से एक मुक्ताई चंडी मेला है। इस मेले में रविवार की रात मौत की कुआं में एक बड़ा हादसा हो गया। घटना में कुल 9 लोग घायल हो गए। पुलिस और समिति द्वारा इलाज के लिए घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। हालांकि 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया और 3 लोगों की इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि रविवार को मेला परिसर में मौत की कुआं का खेल देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। मौत की कुआं खेल देखने के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण वह मोटरसाइकिल से कुएं में गिर गया और तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दर्शकों में जा घुसी, जिससे एक महिला और 2 बच्चों समेत 9 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद भीड़ में भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस और मेले के आयोजकों ने आनन फानन में स्थिति पर काबू पा लिया। वहीं कुछ आक्रोशित लोगों ने मौत की कुआं में तोड़फोड़ भी की, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। इसके बाद मौत की कुआं और बड़े झूला बंद कर दिया गया। फिलहाल मेला सामान्य रूप से चल रहा है। पूरा घुरছে গাড়ি, ঠিক আছে, আমরা দেখছি, দেখতে দেখতে আমার গাড়ি ওর উপরে উঠে গেল। আচ্ছা, কার কজন লেগেছে? ভিড়ের মধ্যে কত ছিলার লেগেছে, 4-5 জন। যখন রানিং অবস্থায় নিচে মারুতি ছিল, ওপরে মোটরসাইকেল দুটো উঠে যায়। ওটা মোটরসাইকেল উঠে যাওয়ার পরে ওপরে একটা মোটরসাইকেল জাম্প হয়ে বার হয়ে যায়। কিছু মানুষের লাগে, একটা মেয়ে ছেলে, 2 ছেলের লেগেছে আর এক মহিলার লেগেছে। আর মহিলা সম্ভবত খুদকার আর রাধাবল্লভপুরে আছে কিছু 2 জন, এদের লেগেছে। এখন এসপি হাসপাতালে তাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। আর এখানে আমরা সব আপাতত মোটামুটি সবাই ভালো আছে, সবাই এখন ভালো আছে। মানে যখন অনুষ্ঠানটা চলছিল, ওই মতকি কুয়ার মধ্যে হঠাৎ করে একজন দর্শকের শাড়িতে ওই মোটরসাইকেলের চাকাটা ফেঁসে যায়। তখন ড্রাইভার ওখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে চলে যায়। মোটরসাইকেলটি এমনি ঘুরতে থাকে। তখন যারা দর্শকের জায়গায় ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন একটু উন্ডেড হয়। এবং তারা সবাই এখন মানে স্টেবল আছে। আমরা সঙ্গে আমরা আমাদের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স করে আমরা ওদেরকে হসপিটালে ভর্তি করি। রাত্রেও আমরা খবরাখবর নিয়েছি, আমাদের ভলেন্টিয়াররা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়, পুলিশের টিমও গেছিলো। সবাই কিন্তু স্টেবল আছে। ওদেরকে রাত্রেই সামান্য পরিষেবা দেওয়ার পর 4 জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি 4 জন চিকিৎসাধীন, যার মধ্যে আমরা এখন দেখে এলাম 2 জনকে হয়তো আজকেই ছেড়ে দেবে। বাকি একজন মা বাচ্চা, ও ঘাড়ে একটু ব্যথা আছে। মেলা কি চলছে না, মেলা আমরা কালকে এই ঘটনা ঘটার পর পুলিশ প্রশাসন এবং আমরা যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মেলা আমাদের বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। तेज रफ्तार ने एक बार फिर एक युवा छात्र की जान ले ली। यह घटना दुर्गापुर थाना क्षेत्र के शोपुर स्थित एक निजी अस्पताल परिसर में घटी, जहां एक कार तेज गति से होने के कारण अनियंत्रित होकर 3 पेड़ और एक खंबे से टकरा गया, जिसके कारण कार में बैठे एक मेडिकल छात्र की मौत हो गई। वहीं 2 मेडिकल छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत मेडिकल छात्र की पहचान मेडिकल 3 वर्ष के छात्र मेदिनीपुर निवासी 23 वर्षीय अनग मन्ना के रूप में हुई है और घायल छात्रों की पहचान नीलाभ राय और मेडिकल की परीक्षा पास कर चुके सप्रिल बोरा के रूप में हुई। पुलिस और कॉलेज के मुताबिक मेडिकल की परीक्षा पास कर चुके सप्रिल बोरा रविवार की आधी रात को कार से दुर्गापुर स्थित किराए के मकान से निजी अस्पताल आ रहे थे, जिसमें नीलाभ राय और अनग मन्ना भी सवार थे। कार की गति इतनी तेज थी
कि कार नियंत्रण खोकर निजी अस्पताल परिसर में स्थित 3 पेड़ और एक बिजली के खंभे से टकरा गया। निजी अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना दुर्गापुर थाने को दी। पुलिस और सुरक्षा गार्ड ने तीनों को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अनंग मन्ना को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृत छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकुमा अस्पताल भेज दिया। फिलहाल दोनों घायल छात्रों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना की खबर सुनकर उनके सहपाठियों में मातम पसर गया है। হোস্টেলে থাকলে তো সেই তো আমরা সব সময় পেরেন্টসদের বলি যে হোস্টেলে রাখুন, হোস্টেলে রাখুন। হোস্টেলে থাকলে রোজ রাত্রি 10টার সময় একটা রোল কল হয়, তাতে যদি কেউ না থাকে তখন তাকে ট্র্যাক করা হয়, ট্র্যাক করে খোঁজ নেওয়া হয়, কোথায় ওকে নিয়ে আসা হয়। তো এরকম কিছু মানে হবে না আর কি, সেই জন্যই আমরা এনকারেজ করি যে হোস্টেলে থাকাটা। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের সময় দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে ছিল গাড়ি, এরা কি কোনোভাবে ইনটক্সিকেট অবস্থায় ছিলেন? না, সেরকম কোনো আমার কাছে ইনফরমেশন নেই, মনে হয় না। কারণ কি আমি তো রাত্রে গিয়ে ওখানে ইমার্জেন্সিতেই ছিলাম, ধরুন 1টা থেকে 4টে অবধি। গাড়ি প্রচণ্ড জোরে ছিল? গাড়িটা আমি দেখিনি, গাড়িটা এই রাস্তায় কোথাও হয়েছে, কিন্তু আমি তো তখন পেশেন্ট কেয়ারের ওপরেই আমার বেশি ফোকাস ছিল। আমি পেশেন্ট মেডিকেল স্টুডেন্ট, 2জন মেডিকেল স্টুডেন্ট, একজন পাশ করে গেছে, এখন ইন্টার্নশিপ করছে। ইন্টার্নশিপ যেই শেষ হবে মার্চ এপ্রিলে, তারপরে ডাক্তার হয়ে যাবে। এই वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट को जनविरोधी बताते हुए सोमवार को पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पथसभा, जुलूस, सेमिनार के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत पश्चिम बर्धमान जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से भी आसनसोल हॉटन रोड चौराहा के समीप स्थित लेनिन के मूर्ति के समक्ष पथसभा कर बजट का विरोध किया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला के सचिव निश्चिंत बनर्जी, लालू साव, काजल कर्मकार, वीरेंद्र सिंह, निखत परवीन, हेमंत मिश्रा, श्यामल चौधरी, शुभम बनर्जी आदि उपस्थित थे। কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই মনে করে যে এই বাজেট সাধারণ মানুষের বিরোধী, কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করার জন্য কর্পোরেটের যে মালিকরা আছে তাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য, মনরেগায় পয়সা কমিয়ে দেওয়া, কর্মসংস্থানের কোনো সৃষ্টি না করা, এই যে কাজগুলো তারা বাজেটের মাধ্যমে দিয়ে তারা সারা বছর কি করতে চলেছে। धनबाद और आसनसोल में बड़ी सफलता के बाद अब दुर्गापुर में लौट रहा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। दुर्गापुर के गांधी मैदान में 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल। यहाँ मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट साथ में है और भी बहुत कुछ। तो 17 फरवरी से सब परिवार पधारे। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर jointly organized by Durgapur Chamber of Commerce and Industry and CCG Marketing and Services, गांधी मैदान दुर्गापुर। और खरीदारी के साथ साथ उठाएं तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी रत्नेश वर्मा 13 दिनों से CBI हिरासत में है। CBI की 13 दिन की हिरासत के बाद रत्नेश को सोमवार को आसनसोल स्थित CBI की विशेष अदालत लाया गया। आज केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने रत्नेश को अपनी हिरासत में लेने का अनुरोध नहीं किया। रत्नेश वर्मा के अधिवक्ता ने इस दिन CBI की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई। आखिरकार जज रत्नेश चक्रवर्ती ने रत्नेश को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। वहीं CBI ने रत्नेश से जेल में पूछताछ करने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जज ने आदेश दिया कि CBI अधिकारी जेल अधीक्षक की अनुमति से निश्चित समय पर जेल का दौरा कर सकते हैं। सुनवाई के बाद रत्नेश के वकील सोमनाथ चटराज ने कहा, 13 दिन की CBI हिरासत के बाद मुवक्किल को कोर्ट CBI के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। इस दिन जमानत के लिए अर्जी नहीं दी गई। न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। गौरतलब है कि रत्नेश वर्मा ने 31 जनवरी को आसनसोल में CBI की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था। विशेष CBI ने रत्नेश वर्मा को 14 दिनों के लिए CBI हिरासत मांगी थी। विशेष CBI अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने उन्हें जमानत से वंचित कर दिया और 1 दिन की जेलों की सजा का आदेश दिया। फिर 1 फरवरी को रत्नेश को कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन CBI ने रत्नेश वर्मा को 14 दिनों के लिए CBI हिरासत मांगी थी। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और 13 दिनों की CBI हिरासत का आदेश दिया। संयोग से इन रत्नेश वर्मा और विनय मिश्रा को कोयला तस्करी मामले में CBI की विशेष अदालत से फरार घोषित किया गया था। इससे पहले यह घोषणा 2019 और 2020 में लगातार 2 बार की गई थी। CBI कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन CBI उसे ढूंढ नहीं पाई। अंत में कुछ अप्रत्याशित रूप से रत्नेश ने CBI की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आज के रत्नेश वर्मा CBI কাস্টডি থেকে প্রোডাকশন হয়েছিল। আমরা জামিনের কোনো আবেদন করিনি। CBI ফার্দার ওর জুডিশিয়াল কাস্টডি প্রেয়ার করেছিল, সেই প্রেয়ারটা অ্যালাউ হয়েছে। আরেকটা প্রেয়ার করেছিল যে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে ওকে ইন্টারোগেট করবে, সেই প্রেয়ারটা অ্যালাউ হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে বেল অ্যাপ্লিকেশন আজকে কোনো করা হয়নি। নেক্সট প্রোডাকশনের ডেট ফিক্স হয়েছে 27 তারিখ, 27 ফেব্রুয়ারি। হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে রত্নেশের কি স্ট্যাটাস এই নিয়ে কোনো আলোচনা? না না লালা না, ওটা দ্যাট ওয়াজ বিটুইন CBI অ্যান্ড কোর্ট, ওটা তো আমি কিছু বলতে পারবো না। নতুন কোনো তথ্য দিয়েছে রত্নেশের সম্পর্কে? সেটা তো সিটির পার্ট, সেটা তো আমাদের অ্যাক্সেস নেই। আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন করলে CBI নিজের স্টান্স বলতে হয়তো ক্লিয়ার করতে যে কী পাওয়া গেছে কি না। যেহেতু আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন কিছু করিনি, ন্যাচারালি সেই অকেশন অ্যারাইজ করেনি। জামিনের আবেদনটা কোনো করলাম না, এটা আমাদের স্ট্র্যাটেজির পার্ট। এটা কেন করলাম না তার তো কোনো কংক্রিট আনসার হয় না।
এই যে সিবিআই কি জেলে যে ইন্টারোগেশন করতে পারে? হ্যাঁ, সিআই প্রেয়ার করেছিল, সেই প্রেয়ারটা অ্যালাউ হয়েছে। কি টাইম দিয়েছে? টাইম কিছু একটা ফিক্স করেছে, জেলারকে ইনফর্ম করে যেতে হবে। रानीगंज में शिशु को जन्म देने के बाद एक महिला की मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ। रानीगंज के होप नर्सिंग होम के बाहर मृत महिला कुसुम बावरी के परिजनों और इलाके के लोगों ने काफी बवाल काटा, यहां तक कि सड़क भी जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रानीगंज थाना के अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर होप नर्सिंग होम पहुंच गए और किसी तरह का उत्पात होने से रोक दिया। परिजनों के मुताबिक 26 वर्षीय गर्भवती कुसुम बावरी को शनिवार को भर्ती कराया गया था, लेकिन देर को सूचना दी जाती है कि उसकी मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि शिशु की नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी कुसुम की मौत कैसे हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। অমৃতা ঘোষের কাছে 10 মাস থেকে চেক আপ করাচ্ছে, নানা রকম চেক আপ 10 মাস ধরে করাচ্ছে। মানে ডেলিভারি ডেট এসছে 2 দিন আগে ছিল ডেলিভারি ডেট। সেখানকে নিজে চলে ফিরে অপরে গিয়েছি, ভর্তি হয়েছি। নাইলে সিসিটিভি ফুটেজে দেখে নিতে পারেন, যদি আছে এখানে সামনে পিঠে কোথাও দেখে নেবেন। ভর্তি করার পর আমাকে রাত্রে নাগাদ ফোন করছে 1:30টার সময় আমার ভাই। বাচ্চা সিরিয়াস, পেশেন্ট সিরিয়াস বলে না, কিন্তু ওকে যা জানিয়েছি ও তাই বলেছে আমাকে। আমি এসেছি হড়বড়ি 2টার সময় পৌঁছলাম এখানে, 8 ঘন্টা তো প্রায় লাগলো। 2টার সময় পৌঁছে দেখি ভাই কাঁদছি। আমার কী হলো, কুসুম নেই, ও তো ভেঙে পড়েছে কান্নায়। তো মানুষ পুরোটাই রং ট্রিটমেন্ট। তো মানে বিজনেস চালাচ্ছে র্যাকেট। সবাই জানে ডক্টর মানে ভগবান, ভগবানের উপরে কেউ নেই, কিন্তু ভগবানরা যদি এইভাবে আমাদের একটা অসহায় মানুষের উপর অত্যাচার করে, এইভাবে যদি ভুল ট্রিটমেন্টে মারা যায়, তাহলে কিন্তু কি হবে? কাল দিনে আজকে এই বোনের সাথে হয়েছে, কালকে আমার বোনের সাথে হবে, কালকে আপনার বোনের সাথে হবে। কালকে ডাক্তার যারা ট্রিটমেন্ট করছে বা MBBS পাস করে আছে, তারা এইভাবে যদি ভুল ট্রিটমেন্টে আমাদের গরিব মানুষকে মেরে দেয়, তাহলে আমরা যাবো কোথায়? इधर डॉक्टर अमृत घोष का कहना है कि पेशेंट के इलाज में उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई, बल्कि जब पेशेंट को लेबर रूम से वार्ड में ले जाया जा रहा था, तभी उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। আমি বহু বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি, এটাতে কোনো গাফিলতির ব্যাপার ছিল না। পেশেন্ট কাল সকালবেলা 1:10-এ ভর্তি হয়, তার নর্মাল লেবার পেন শুরু হয়। আগেরটিও নর্মাল ডেলিভারি হয়েছিল, লেবার একদম সুন্দরভাবে প্রগ্রেস করছিল। আমি তাকে অনেকবার রাউন্ড দিয়ে দেখে যাই এবং আমি আরেকটি পেশেন্টের লেবার করাতে আসি রাত্রি 11:15টার সময়। সেই ডেলিভারিটা করানোর পর আমি যখন দেখি যে এই পেশেন্টেরও ডেলিভারি আর 1 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে, তখন আমি পেশেন্টের পাশ ছেড়ে যাইনি, হসপিটাল ছাড়িনি, যাতে পেশেন্টের কোনো রকম মাঝরাত্রে কোনো অসুবিধে হলে আমাকে ডেকে আনতে না হয়। আমি সেই জন্য হসপিটালে রয়ে গেছিলাম। পেশেন্টের ডেলিভারিও সুন্দরভাবে হয়। বাচ্চার ডাক্তারবাবুও বাচ্চাকে দেখতে আসেন, অনির্বাণ স্যারও ওখানে ছিলেন। যেহেতু আমি বাড়ি যাইনি বলে উনি চিন্তিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তারপরে পেশেন্টকে যখন ওপরে ওঠানো হয় চেম্বারের মানে লেবার রুম থেকে ওয়ার্ডে, পেশেন্টের সাডেনলি হঠাৎ একটা অস্বস্তি শুরু হয় এবং তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমতে থাকে। আমাদের তখন মনে হলো যে নিশ্চয়ই কোনো রকম পালমোনারি এম্বলিজম হতে পারে। ভেবে যা যা করণীয় আমরা করতে শুরু করি, কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন দিই, অন্য হাতে চ্যানেল করি, অক্সিজেন দিই, অ্যানেস্থেটিস্টকে ডাকি, তাকে এন্ডোট্রিক্যাল ইন্টিউবেশন করা হয়, সব কিছু করা হয়, কিন্তু পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, তাকে আমরা রিভাইভ করতে পারিনি। এটা ভীষণই দুঃখজনক, কিন্তু এতে ডাক্তারের গাফিলতির কোনো রকম কোনো প্রশ্ন আসে না। वहीं इधर आसनसोल नगर निगम के MIC देवेंदु भगत ने बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत होने की घटना पर अफसोस जताया और लोगों से अपील की कि वे आसनसोल जिला अस्पताल में मरीज को लेकर जाए। कुसुम बावरी नामक एक महिला और वो प्रेगनेंसी वोमेन थी, तो वो यहाँ एडमिट हुई थी। तो एडमिट के बाद सुना गया कि आज उसका मृत्यु हो गया। ये तो मृत्यु कोई भी बहुत दर्दनाक घटना है, दुखजनक घटना है। और हम एक ही चीज़ बोलेंगे, जो आज जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, अगर किसी भी तरह का किसी प्रॉब्लम होता है और अगर सीरियस लगे, तो संगे संग हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में स्थानांतरित करना चाहिए। और हम लोग देखे हैं, सरकार अभी तक देख रहे हैं, जो हम लोग शिशु
मृत्यु का संख्या, माँ का मृत्यु का संख्या हम लोग बहुत पहले से कम गया है। अब तो रेयर मिलता है इस चीज़ को। वहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं हैं, तो हम पब्लिक को ये बोलेंगे कि सब कोई जाके यहाँ पर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। हृदय संबंधी तकलीफ से पीड़ित लोग और हार्ट पेशेंट के लिए खुशखबरी। आसनसोल में चालू हो रहा साओल हार्ट सेंटर देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ से मिले 19 फरवरी रविवार के दिन। हमारे स्पेशल OPD कैंप में वे व्यक्ति मिले जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से बचना चाहते हो, सीने, कंधे या जबड़े में दर्द रहता हो, एंजाइना, उच्च रक्तचाप, शुगर, सांस फूलने से पीड़ित हैं, जिनके हृदय की पंपिंग पावर कम हो गई है। अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी आराम नहीं है, पहले हार्ट अटैक आया हो, चलने में सांस फूलना या भारीपन हो। पता है साओल हार्ट सेंटर, रिच रेसिडेंसी नियर AG चर्च स्कूल, GT रोड, आसनसोल। आप 9650789844 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के अवसर पर भगत सिंह मोड़ पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के यातायात विभाग की पहल पर सोमवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम, पश्चिम बर्धमान जिला शासक S अरुण प्रसाद, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राहुल मजुमदार और अन्य ट्रैफिक पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सनद रहे कि 13 फरवरी से 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर नागरिकों में जागरूकता की जाएगी। इसके अलावा जागरूकता संदेश के साथ टोटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो आसनसोल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करेगा। আমি অ্যাকচুয়ালি এই আইডিয়াটা পেয়েছি স্টুডেন্টদের দিয়ে। এই যে প্রোগ্রাম আমাদের নেক্সট 7 ডেজ হবে, আজকে এবং প্লাস 7 ডেজ রোড সেফটি উইকের এন্টায়ার উইকে এরা আমাদের সঙ্গে থাকবে। 104 স্কুলস থাকছে, স্টুডেন্ট থাকছে 7800 স্টুডেন্ট থাকছে।
তো আমরা 47 ট্রাফিক জাংশন যেটা আছে এডিবিসিতে ইম্পর্ট্যান্ট ট্রাফিক জাংশন, প্রত্যেক জায়গাতে মিনিমাম 15 স্টুডেন্টস থাকবে, ইট ক্যান বি মোর। তো এদের আমরা একটা ডেমনস্ট্রেশন দেবো যে আমাদের কী কী ট্রাফিক ইকুইপমেন্টস থাকে সিগন্যাল পয়েন্টে, কীভাবে কাজ করে ট্রাফিক অফিসাররা। पश्चिम बंगाल कोर्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले आसनसोल कोर्ट परिसर में बकाया डीए की मांग को लेकर कोर्ट कर्मचारी हड़ताल पर है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कोर्ट परिसर में कोर्ट कर्मचारी जमा होकर हड़ताल कर दिए। हड़ताल कर रहे एक आंदोलनकारी ने बताया कि उनकी मांग है कि 11 माह से बकाया डीए का भुगतान तत्काल किया जाए। हम लोग बार बार सरकार से बकाया डी की भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। डीए ना देওয়ার জন্য পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি ডিএর জন্য গোটা দিনটাই আমরা পালন করব। আজকে কাজ করব। वेतन बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों को लेकर दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार को दुर्गापुर नगर निगम के समीप चौराहे पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके कारण डीएमएसी मोड़ पर जाम लग गया। लगभग आधे घंटे तक जाम लगा रहा। चारों तरफ रोड पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर इस महत्वपूर्ण सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाया। इसके बाद परिचालन सामान्य हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटकर दुर्गापुर नगर निगम के मुख्य द्वार के समीप विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों की शिकायत है कि उन लोगों की वेतन बढ़ाने का वादा किया गया था, सरकारी सुविधा देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उनको कोई सुविधा नहीं दी गई है। আমাদের 6 দফা দাবি আছে। প্রথম দাবি হচ্ছে সকল স্তরে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের 65 হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যকর্মীদের 65 হয়ে গেছে, অথচ পৌরসভার কোনো পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের এখনো পর্যন্ত 65 অর্ডার বার করেননি। অথচ এটা বার করার কথা ছিল 21 সালে, বলেছিলেন যে ইলেকশন হয়ে যাক তারপরে 65 অর্ডার বার করে দেওয়া হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই অর্ডার আমরা পাইনি হাতে। এবং বর্তমান বাজার মূল্য ধরে যে বেতন কাঠামো আমাদের আছে তাতে খুব লজ্জাজনক। আপনারা হয়তো জানেন না, আমরা দিদিরা সর্বনিম্ন বেতন পাই 4,500 টাকা। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, ताउल हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।